सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। रामायण और महाभारत दोनों हमारी जातीय परंपरा के महाकाव्य हैं। इनमें केवल राम की कथा या केवल कौरव पांडवों की ही कथा नहीं है। इनमें हमारी सारी जातीय स्मृतियां समाई हुई है। एक बड़ी धरोहर कथाओं की, आख्यानों की, उपाख्यानों की इन दोनों आर्ष महाकाव्यों में समन्वित हो गई है। मुख्य कथा के अतिरिक्त अनेक अवान्तर कथाएं साथ साथ में चलती हैं। एक महानदी में कई कई धाराएं, कई कई छोटी नदियां कथाओं की जुड़ती चली जाती हैं और ये सारी कथाएं हमारे भारतीय कथा साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। स्वयं प्रभा की एक कहानी रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आती है, जिसकी ओर कम ध्यान दिया जाता है। स्वयं प्रभा की एक आप बीती है रामायण में, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण और उसकी परंपरा के एक दो ग्रंथों में। उस पर कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में स्वयं प्रभा का जो वृत्तांत आता है वह इस प्रकार है। सीता की खोज के लिए दक्षिण की तरफ जो वानरों का दल जाता है, किष्किंधा कांड में सुग्रीव सारे विश्व में वानरों की टुकड़ियां भेजते हैं सीता की खोज के लिए। उसमें दक्षिण की ओर अधिक आशा है कि कहीं सीता ले जाई गई है, इसलिए जो उनका बहुत ही विश्वास पात्र सेनानियों का दल है, जिसमें कि अंगद, हनुमान, जामवंत और गवय और नील, ये सबसे बड़े सेनानी और बुद्धिमान विश्वस्त अनुचर सुग्रीव अपने इस टुकड़ी में भेजते हैं। और हनुमान उनमें विशेष रूप से ध्यान का आकर्षण है राम के लिए, तो राम उनको विशेष रूप से सीता के लिए संदेश भी देते हैं। उनको विश्वास है कि यही एक ऐसे वानर श्रेष्ठ हैं। राम जानते हैं कि वे सबसे बुद्धिमान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, तो उनको विशेष रूप से संबोधित भी वे करते हैं जब वे लोग प्रस्थान करते हैं। तो ये सारी जो टुकड़ी है यह चली दक्षिण की ओर और विंध्याचल की गुफाओं में खोजती रही, गहन वनों में खोजती रही, कहाँ छिपाई गई होगी सीता। और जंगलों में भटकते हुए भूख और प्यास से व्याकुल ये लोग चल रहे हैं। एक गुफा का द्वार दिखाई पड़ता है जिसको कि बिल कहा है वाल्मीकि रामायण में भी, और बाद के जो रामायण ग्रंथ हैं उनमें भी। बिल का आशय यहाँ गुफा का सकरा दरवाजा उसी से है। उस बिल में से या उस गुफा के दरवाजे में से वाल्मीकि लिखते हैं कि क्रौंच, सारस, हंस आदि पक्षी उसमें से बाहर आ रहे थे या उसमें जा रहे थे। तो उनको लगा कि अवश्य ही यहाँ कोई अंदर जाने पर जलाशय मिल सकता है, कोई तालाब वगैरह होगा, तो पेयजल मिल जाए तो कम से कम प्यास तो बुझा ही सकते हैं, क्योंकि विंध्याचल में जंगलों में गर्मी बहुत पड़ती है और पानी कई बार नहीं मिलता। तो ये लोग भूख और प्यास से बेहाल थे, सीता की खोज के लिए भी व्याकुल थे। तो उस बिल में ये लोग उतर जाते हैं और उसके बाद तो फिर बहुत कुछ इनको भोगना और देखना पड़ता है। अंगद इस दल के नेता हैं, हनुमान, जाम्बवान आदि महावीर उनके साथ में हैं। और भी कुछ विचित्र घटनाएं इस बिल में प्रवेश करने के बाद घटती हैं। यह बिल किसी बहुत बड़ी गुफा का छोटा सा सकरा दरवाज़ा है। उस गुफा में जाने पर लगता है कि यहाँ तो न सूरज पहुँच सकता है न चंद्रमा, और एक तरह की भूल भुलैया में वो फंस जाते हैं। प्यास से व्याकुल हैं, घुप अंधेरा है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वृक्षों की लंबी कतार दिखाई पड़ती है। तरह तरह के वन, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, घना जंगल है, और कई पेड़ों की सूची वाल्मीकि यहाँ पर गिना देते हैं। और कुछ विचित्र भवन उन्हें दिखाई पड़ते हैं, तो उनको और सन्नाटा है, कोई
जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहे हैं, पक्षी आदि तो हैं ही। तो ये एक तरह के रहस्य लोक में वो पहुंच जाते हैं। और इस तरह की गुफाएं पहाड़ की तलहटियों में हुआ करती थी। अभी भी छत्तीसगढ़ में पातालकोट शहर एक छोटा सा गांव है जो कि इसी तरह का चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसमें कि सूरज और चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ते कभी और अंधेरा रहता है। और वहाँ के जो लोग बसे हुए हैं कुछ शताब्दियों से, उनकी एक अलग संस्कृति है। तो विंध्याचल के जंगलों में या और भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में इस तरह के गुफाओं के भीतर संसार थे। किष्किंधा नगरी तो स्वयं ही इसी तरह से बसी हुई थी, बहुत ही वैभवशाली नगरी थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी जगह बनाई गई थी तलहटी में कि उसमें पहुंचने पर लगता था कि गुफा में घुसे हैं। उसके बाद अंदर जाने पर तो विस्तार और बहुत नगर, उसकी अद्भुत संरचना, वैभव वहाँ का, इस सब का वर्णन वाल्मीकि करते ही हैं। बहरहाल ये लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं उस वन में, और भवन है, बहुत वैभवशाली सुंदर भवन है, अपार वैभव है। उसमें परम तेजस्विनी तपस्विनी उनको दिखाई पड़ती है। और हनुमान उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं, किसका ये सारा स्थान है? यहाँ तो बड़ा सोना चांदी मणियाँ हीरे जवाहरात सब पड़े हुए हैं और कोई इनको संभालने वाला दिख नहीं रहा है। तो सुनहरी मछलियाँ वो देखते हैं कुछ जलाशयों में, तो उनके बारे में विशेष कौतुक है हनुमान को। अब ये वाल्मीकि की एक तरह से पकड़ है कि हनुमान कितने बुद्धिमान ज्ञानी हैं, व्याकरण के कितने बड़े पंडित हैं, लेकिन ऐसी मछलियाँ उन्होंने नहीं देखी जो कि बहुत सुनहरी हैं, तो सोने की बनी हुई लगती हैं। उनको लगता है कि कोई मायावी लोक है जिसमें कि सोना की ऐसी मछलियाँ बना करके उनमें जीव डाल दिया गया है, किसी ने माया से उनको जिंदा कर दिया है। तो ये तो सचमुच सच मुझ के सोने की ही है। तो उससे पूछते हैं कि ये सुनहरी सोने की मछलियाँ यहाँ कैसे, किसने बना दी इस तरह की, तो कैसे सजीव उनको कर दिया है, ये सब उससे पूछते हैं। तो तपस्विनी उनको बताती है कि मैं नाम का एक महातेजस्वी दानव श्रेष्ठ है, दानवराज है, उसने अपनी माया से यह संसार सारा निर्मित किया। तो मैं और माया ये शब्द परस्पर संबंधित हैं, यद्यपि व्याकरण में दोनों की धातु अलग अलग बताई गई है। तो मयते ध्रुतम गच्छति, उससे तो मय बना है, और मीयते अनया इति माया, ऐसा बताया जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मय के साथ माया जुड़ी हुई है, और माया का अर्थ यहाँ कला है, शिल्प है, हुनर है। जो मय दानव थे उनके जैसा शिल्पी कदाचित कोई हुआ नहीं। विश्वकर्मा जो एक देवताओं के आर्किटेक्ट और इंजीनियर माने जाते हैं, सिवाय उनके मय दानव को बड़ी कलाएं आती थी, और ये अद्भुत चरित्र है। तो मय दानव की चर्चा कम करते हैं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ इसको पुराण, रामायण, महाभारत ये सब बताते हैं कि युधिष्ठिर के लिए मय दानव ने खांडव प्रस्थ में ऐसा नगर पूरा बना दिया, खेल खेल में इतना बढ़िया उसने बना दिया। इंद्रप्रस्थ में उसने ऐसे प्रासाद बना दिए कि दुर्योधन की तो आंखें फटी की फटी रह गई, और इसी कारण तो उसको ईर्ष्या हुई कि युधिष्ठिर ने ऐसा कैसे कर दिया। अपार वैभव, थोड़ा सा एक जला हुआ जंगल इनको मिला, उसमें इन्होंने कैसे खड़े कर दिए इतने अद्भुत भवन, अनोखे भवन। और ऐसा भ्रम होता है जहाँ जल में स्थल का, स्थल में जल का। ये सब मय दानव की करामात थी। और भी त्रिपुरासुर की तीनों नगरियां मय दानव ने बना दी, यह भी पुराणों में वर्णन मिलता है। एक लोहे का पुर है, एक चांदी का है, एक सोने का है। वो घूमते रहते हैं, रिवॉल्विंग सिटीज हैं वो, और वो जब एक रेखा में आते हैं तभी उनको कोई एक बाण से बींध दे तब तो नष्ट होंगे, नहीं तो वो शाश्वत नगर हैं। ये मय दानव की ये सब जो कला है, आजकल रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स बनते हैं। मय दानव ने तो रिवॉल्विंग सिटी ही बना दी है पूरे, जो कि परिक्रमा कर रहे हैं पूरा नगर उसमें। ऐसा उन्होंने कोई नक्षत्र ग्रह उसमें कोई शहर बसा दिया, या तो इस सब का वर्णन मय दानव के साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि एक मय दानव नहीं है, मय दानव नाम से वर्णन अवश्य आता है। रामायण में भी मय दानव है, वो भी अपनी करामात दिखाता है। महाभारत में मय दानव कई जगह आते हैं, वो भी अपनी कला करामात दिखाते हैं। और ज़्यादातर भवन निर्माण कला से उनकी कला जुड़ी हुई है कि उन्होंने ऐसे राजप्रासाद बना दिए जो कि अद्भुत और अनोखे थे, उन्होंने जलाशय बना दिए। इसी की चर्चा में मय दानव का नाम आता है। वो उनके बारे में ज़्यादा कथा वहाँ नहीं बताई जाती,
वो एक अवान्तर प्रसंग हो जाएगा अगर मैदानव कौन थे, कहाँ से आए। और ये ज़रूर बताया जाता है कि कश्यप ऋषि की 3 पत्नियां थीं, तिथि, अदिति और दनु। तो अदिति के आदित्य हुए, दिति के दैत्य हुए, दनु के दानव हुए, और दानों में ही मैं दानव थे। बाद में यह भी बताया गया है कथा सरित सागर की एक कथा में, मदन मंचुका जो तृतीय तरंग है, मदन मंचुका लंबक की जो तृतीय तरंग है, उसमें कि मैदानव चूंकि शिल्पी थे, मैदानों के जो वंशज हैं उनको भी मैं ही कहा गया, ये मान लीजिए। तो ये सब लोग चूंकि बड़े शिल्पी थे, कारीगर बड़े थे, हुनर इनके हाथ में था, तो इनको देवता भी बुलाते थे काम करने के लिए, इनको मानव भी बुलाते थे जो मनु से वंश निकला। तो और जो दैत्य थे वो तो इनको बुलाएंगे ही, वो तो उनके भाई ही थे। तो ये देवताओं के लिए काम करते थे, तो दैत्य इनसे कुपित हो गए कि तुम देवताओं के लिए जा के क्यों काम करते हो। तो नाराज होकर उनको उनका संहार करने पर उतारू हो गए। तो मैदानों भाग करके यहाँ आ गए, विंध्याचल की इस तलहटी में किसी गुफा में उन्होंने अपनी एक दुनिया बसा ली। यह भी एक कथा मिलती है। तो बहरहाल ये वाल्मीकि रामायण में यह नहीं बताया गया, लेकिन स्वयं प्रभा बताती है कि मैदानों का स्थान है, उन्होंने ये बनाया और कोई यहाँ पहुंच नहीं सकता था क्योंकि खतरा था मैदानों को। तो उन्होंने ऐसी गुफा के भीतर जा करके, और इतना बड़ा उसके भीतर तो फिर लैंड इतना फैला हुआ है, तो उसकी सारी लैंड स्केपिंग करके उन्होंने शहर वहाँ बसा लिया अपना, और कई भवन वहाँ खड़े कर दिए, जलाशय तैयार हो गए, उनमें सुनहरी मछलियाँ तैर रही हैं, चांदी की मछलियाँ, चांदी जैसी रंग की मछलियाँ तैर रही हैं, पशु पक्षी सब वहाँ है, ये सब उन्होंने बसा लिया संसार उसमें। तो यह वाल्मीकि रामायण में इतना तो नहीं बताया गया, इतना ही बताया गया कि स्वयं प्रभा ने कहा कि मैदानव ने बसाया था। और वह आगे बताती है कि स्वर्ग में एक अप्सरा थी, उसका नाम हेमा था। मैदानव को उससे प्रेम हो गया, उससे प्रेम हो गया, तो इंद्र को गुस्सा आ गया उस पर कि मैदानव इसको चाहता है, तो उन्होंने मैदानव को मार डाला। ये वाल्मीकि ने नहीं बताया कि हेमा भी क्या चाहती थी मैदानव को। संकेत छोड़ देते हैं उनको, चूंकि राम की कथा कहनी है। तो ये प्रकृति वृत्तांत है रामायण की कथा में, जैसे शबरी का वृत्तांत है वो प्रकृति वृत्तांत है। तो दो तरह की अवान्तर कथाएं महाकाव्यों में, नाटकों में आती हैं। एक तो पताका है, एक दूसरा प्रकृति है। तो पताका तो दूर तक चलने वाली कथा है जो कि नायक के वृत्तांत से जुड़ जाती है अनिवार्य रूप से, जैसे कि सुग्रीव का वृत्तांत है। तो पताका है एक तरह से, और सुग्रीव पताका नायक हैं। पताका में जो कहानी है उसके नायक सुग्रीव हैं। तो उनके बारे में पूरी कहानी बताई जाएगी कि वो कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे बाली से उनका झगड़ा हुआ, कैसे छिप कर के वो बाली से रह रहे थे, ये सब बताया जाएगा। क्योंकि राम के जीवन में वो एक मित्र के रूप में अब आ गए, उनके साथ साथ चलेंगे, खोजवाएंगे सीता को उनके लिए, सेना के साथ जाएंगे, सारी सेना अपनी देंगे राम को, रावण विजय तक वो साथ रहेंगे, राज्याभिषेक तक वो साथ रहेंगे। तो दूर तक सुग्रीव की कहानी राम की कहानी से जुड़ करके आगे बढ़ेगी, इसलिए उनका सारा वृत्तांत पिछला भी बताया जाएगा। और जो प्रकृति में पात्र होता है उसका सब चरित्र बताने की जरूरत नहीं है। शबरी कहाँ थी, कौन थी, कैसे पैदा हुई, किस वंश की थी, कौन उसके गुरु थे, ये सब वाल्मीकि रामायण में रावण की कथा में बताने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो चलते रास्ते उसकी भेंट राम से हो गई, उसने बेर खिला दिए, राम आगे बढ़ गए। उसके बाद राम के जीवन में शबरी को फिर नहीं आना है। तो स्वयं प्रभा तो राम के जीवन में भी नहीं आई, हनुमान और बाकी वानरों से उनकी भेंट हो गई, दर्शन हो गए, गुफा के अंदर घुस गए लोग, वहाँ बड़ी दुनिया थी, अजीबो गरीब दुनिया वहाँ थी। तो ये तपस्विनी स्वयं प्रभा थी, वहाँ मिल गई। तो इसलिए उनके जन्म आदि का वृत्तांत, उसके साथ हेमा उनकी जो मित्र थी, उसका वृत्तांत क्यों विस्तार से बताएंगे। इतना ही बताया कि मैदानव को मार दिया गया, इंद्र के द्वारा उसका वध कर दिया गया, क्योंकि वह हेमा को चाहता था। हेमा भी उनको चाहती होगी अवश्य ही, ऐसा अनुमान तो कर ही सकते हैं। क्योंकि वाल्मीकि बताते हैं कि ब्रह्मा ने फिर हेमा को दे दिया ये सारा जो निर्जन हो गया स्थान मैदानव का। ब्रह्मा की कृपा थी मैदानव पर, उन्होंने वर दिए थे, मैदानों ने तपस्या की। तो तपस्या का आशय यहाँ की बड़ी साधना उनकी है शिल्प कलाओं के लिए। तपस्या के कई तरह के अर्थ होते हैं, किसी भी विद्या के लिए साधना करना वह भी तपस्या है।
तो मैदानों ने विद्या की साधना की, ब्रह्मा उन पर प्रसन्न है। ब्रह्मा को लगा कि ये तो मैदानव का इन्होंने वध करके अच्छा नहीं किया और ये इसकी प्रेयसी थी। तो उन्होंने कहा कि मैदानव जो छोड़ गया है इतना अद्भुत नगर उस गुफा के भीतर, हेमा से उन्होंने कहा कि तुम वहाँ जाकर के रहो, क्योंकि इंद्र तो तुमसे भी चिढ़ेगा। यह भी वाल्मीकि नहीं बताते हैं, अनुमान हम कर सकते हैं कि क्यों ब्रह्मा ने हेमा से कह दिया होगा कि तुम फिर वहाँ चली जाओ। वो भी चाहती होगी, इंद्र फिर उससे भी चिढ़े होंगे, तो चुपचाप वह चली गई और यहाँ आकर रहने लगी। इतनी कथा बता करके स्वयं प्रभा कहती हैं कि मैं हेमा की मित्र हूँ और हेमा जाते जाते मुझे ये सौंप गई कि तुम यहाँ रहो। वो बताती है कि मैं मनु जो हुए, मेरु सावर्णी नामक जो मनु हुए, 14 मनवंतरों में अलग अलग मनु होते हैं, तो मेरु सावर्णी नाम के जो मनु हुए हैं, जिन्होंने एक मनवंतर तक राज्य किया, मैं उनकी पुत्री हूँ। और हेमा चूंकि मेरी सखी थी तो उसके वन की मैं रक्षा करने के लिए यहाँ रहती हूँ। अब यहाँ कोई रहता नहीं, मैदानों मार दिए गए, उनके सब साथी संगी भी भाग गए और कोई यहाँ अब नहीं है। लेकिन हेमा को प्रिय था ये स्थान मेरी मित्र को, तो तब से मैं यहाँ रह रही हूँ। फिर इतना बता करके स्वयं प्रभा पूछती है कि तुम लोग कहाँ कैसे आ गए। तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग सीता को खोज रहे थे, किसी तरह हमको यहाँ बाहर निकालिए। तो स्वयं प्रभा उस भूल भुलैया जैसी गुफा से बाहर निकलने में उनकी सहायता करती है। कुल मिलाकर इतना ही वृत्तांत वाल्मीकि रामायण में है। अब क्यों आवश्यकता हमको पड़ी कि स्वयं प्रभा की कहानी पर विचार करें, और क्या कहीं यह कहानी खुली है, इस पर भी विचार करेंगे। उसके पहले हम देख लें कि बाकी रामायणों में क्या बताया गया स्वयं प्रभा की कहानी के बारे में। प्रमुख रामायणों में वाल्मीकि रामायण के बाद अध्यात्म रामायण गिनी जाती है। 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, परवर्ती ग्रंथ है, मुख्य रूप से वेदांत का ग्रंथ है। सारी राम कथा को वेदांत की दृष्टि से ढाल करके प्रस्तुत किया गया है। उसमें भी प्रसंग तो सारे वाल्मीकि रामायण के उसी तरह से आते हैं, कथा में तो परिवर्तन नहीं है। जहाँ भक्ति और राम का आराधन लाया जा सकता है उतना जोड़ दिया जाता है, जहाँ वेदांत का प्रतिपादन लाया जा सकता है वह जोड़ दिया जाता है। तो ठीक उसी तरह से वानर अध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड में सीता को खोजते हुए भटक रहे हैं, भूख प्यास से व्याकुल होकर के गुफा के द्वार को देख करके उसमें यह मान करके कहीं पानी है, क्योंकि पक्षी आ जा रहे हैं, उसमें घुस जाते हैं। घुसने पर एक वैभव और आश्चर्य का लोक उनके सामने खुल जाता है। उसी में वन है, वन में वह तपस्विनी को देखते हैं। उसका सुंदर वर्णन है अध्यात्म रामायण में। विस्मितास्तत्र भवने दिव्ये कनक विष्टरे प्रभया दीप्यमानाम तु तदृशु स्त्रियमेक काम। चकित होकर के वानर घूम रहे हैं उस वन में कि अजीब सी दुनिया में आ गए, और दिव्य भवन है, उनमें किसी एक भवन में स्वर्ण के सिंहासन पर दैदीप्यमान किसी महिला को अकेली उन्होंने देखा, और कोई आता जाता नहीं दिख रहा था। और किसी एक भवन में घुस करके जब वो भवनों में देख रहे थे तो किसी एक भवन में उनको एक महिला सोने के सिंहासन पर विराजमान दिखाई दी। ध्यायंतीम चीर वसनाम योगिनीम योगमास्थिता, वो ध्यान में मग्न थी। चीर उन्होंने पहन रखे थे जो ऋषियों के वस्त्र हैं, वलकल वस्त्र। योगिनी थी, वो योग में स्थित थी। ये वर्णन अध्यात्म रामायणकार ने किया है। उसके आगे वो कहते हैं कि भक्ति और भीति के साथ वानरों ने योगिनी को प्रणाम किया। योगिनी है, उनका अद्भुत प्रभा मंडल है, तो उनको देख करके भक्ति होती है। और थोड़े उस जगह पर पहुंच करके सहम भी गए हैं, और फिर उनके तेज के आगे भी सहम जाते हैं। तो भक्ति भी है, भीति भी है, डर भी है। भक्ति के साथ भी और डरते डरते भी प्रणाम करते हैं। योगिनी उनको देख करके प्रश्न करती है कि आप लोग यहाँ कैसे आ गए। हनुमान सबसे बुद्धिमान ज्ञानी है, वही बातचीत भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। जैसा सभी जगह हम देखते हैं कि राम से बातचीत के लिए भी सुग्रीव उन्हीं को भेजते हैं कि जाके बात करो। रावण के पास भी सबसे पहले उन्हीं को भेजा जाता है कि भाई संदेश हमारा ले जाओ। तो हनुमान ही आगे बढ़ कर के उनको सारा किस्सा बताते हैं कि इस तरह से हम लोग निकले थे सीता को खोजने, और इस तरह से हम लोग यहाँ भीतर घुस आए, भूखे प्यासे थे हम लोग। तो अध्यात्म रामायण में फिर वो योगिनी कहती हैं कि पहले तुम लोग कुछ खा पी लो, फल हैं यहाँ पेड़ों में, अच्छे अच्छे फल हैं, खाओ पानी पियो।
और भूख प्यास बुझा कर के मेरे पास आओ, तब मैं अपनी कथा बताऊंगी। तो ये लोग कुछ खा करके उस योगिनी के पास पहुंचते हैं। फिर हनुमान को ही संबोधित करते हुए अपनी कथा बताती है। वो बताती है कि हेमा नाम की विश्वकर्मा की एक पुत्री थी, अत्यंत ही रूपवती थी, दिव्य रूप उसका था। उसने अपने तप से महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने संतुष्ट होकर के यह भवन और वन उसको प्रदान कर दिया। ये एक थोड़ा सा अलग ही वृत्तांत अध्यात्म रामायण में बताया गया। और 1000 वर्षों तक वो यहाँ तपस्या करती रही। जो मेरी समझ है कि जहाँ पुराणों में और रामायणों में यह कहा जाता है कि 1000 वर्षों तक तपस्या करती रही, दशरथ ने 10,000 वर्षों तक शासन किया, तो वहाँ 1000 का सहस्त्र का अर्थ कई हो जाता है। तो कई वर्षों तक तपस्या उसने की। और मैं उसकी सखी हूँ, मैं दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, ऐसा स्वयं प्रभा कहती है। अध्यात्म रामायण में परंपरा फिर अलग है। वहाँ तो सावर्णी मनु की पुत्री मैं हूँ, ऐसा स्वयं प्रभा कहती है। यहाँ कहती है कि मैं गंधर्व की पुत्री हूँ, दिव्य मेरे पिता का नाम है, और मैं यहाँ मोक्ष की कामना से तपस्या करने के लिए रह रही हूँ। वो बताती है कि मेरी सखी ब्रह्मलोक को जाने लगी तो यह वन मुझे दे गई और मुझे बता गई कि त्रेता युग आएगा, उसमें विष्णु दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, उनकी पत्नी का हरण होगा, उनको ढूंढते हुए वानरों का दल इधर से निकलेगा, वो तुमसे मिलेगा, तब तुम उनकी सहायता करना। उसके बाद तुम भी ब्रह्मलोक को प्राप्त, विष्णु लोक को प्राप्त करोगी। यह वह जाते जाते ब्रह्मलोक जाते जाते मुझसे कह गई है। तब से मैं यहाँ रह करके तप करती हूँ। तुम लोग आ गए, अब मैं तुम लोगों की कुछ सहायता यहाँ से निकलने में और सागर तट तक पहुँचाने में करूँगी। तुम लोग आंखें मूंदो तो सागर के तट पर तुम अपने आप को पाओगे। ये एक परंपरा इस कथा की अध्यात्म रामायण में चली आई है। ऐसा लगता है कि जो मैदानों ने जो लोक बसाया था वो एक तरह का तिलिस्मी लोक लगता है, लेकिन उसमें सारा वैज्ञानिक है, बहुत वैज्ञानिक बुद्धि, बड़े वैज्ञानिक ये लोग थे और इस तरह के भवन ये बनाना जानते थे। उसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ सुरंगें ऐसी बनाई हुई हैं। जो उसका मालिक है वो जानता है कि कैसे इससे बाहर निकल करके सागर तक पहुंच जाएंगे, कहाँ से निकल करके। और एक किसी विद्वान की यह थ्योरी भी है कि उस समय सागर विंध्याचल के पास तक था और लंका भी उधर ही थी। यह चूंकि विवादास्पद विषय है, इस पर चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन स्वयं प्रभा को मालूम है कि कैसे इससे बाहर निकला जाएगा। तो वो कहती है कि आंखें मूंदो और तुम अपने आप को सागर के किनारे पाओगे, जहाँ पर कि उस पार लंका है। तो इतनी सहायता वह इन लोगों की करती है। लोग आंखें मूंदते हैं और अपने आप को थोड़ी देर बाद आंखें खोलने पर सागर के किनारे पाते हैं। उसके बाद अध्यात्म रामायणकार बताते हैं कि स्वयं प्रभा फिर उस गुफा से बाहर निकल आई। फिर वह किष्किंधा में जो राम का निवास जिस वन में था वहाँ पहुँच गई। उसने राम की स्तुति की, बहुत ही सुंदर स्तुति है, उसको बताने का यहाँ प्रसंग नहीं है। और उसमें सारा वेदांत का निचोड़ उसी तरह से जिस प्रकार से अहल्या की स्तुति में अध्यात्म रामायणकार ने सारा वेदांत ढाल दिया है, यहाँ पर भी उसी तरह से पूरा दर्शन वेदांत का और राम की भक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति वह स्वयं प्रभा राम के सामने करती है। उसके बाद मुक्त होकर के वह परलोक गमन करती है। इतनी कथा अध्यात्म रामायण में है। बहुत सारे सवाल इससे बने रह जाते हैं। वह अकेली योगिनी स्वयं प्रभा यहाँ रह रही है, कैसे उसकी सखी ने कह दिया कि तुम यहाँ रहो, ऐसा क्या हो गया उसके साथ में। और अध्यात्म रामायण में कुछ परंपरा भिन्न हो गई है। एक जो मूल कथा चली आ रही है वाल्मीकि से, उसमें जो हमको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, कुछ हो गया जिसके कारण ये यहाँ रह रही है इतने वर्षों से एकाकी। कुछ और प्रसंग यदि मैदानों से जुड़े हुए देखें तो लगता है कि ये विचित्र चरित्र था। और पुराणों में यह तो बताया गया कि हेमा नाम की अप्सरा उसकी पत्नी थी। दोनों ने बड़ी तपस्या की। वो मंदोदरी उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हुई, जिसका रावण से फिर विवाह हुआ। रावण ने पसंद किया मंदोदरी का रूप देख करके और मैदानों ने उसको, रावण को अपना दामाद बनाया प्रसन्नता से। यह भी कथा आती है। और वो कोई शापभ्रष्ट अप्सरा थी जिसको पार्वती ने शाप दिया मधुरा नाम की अप्सरा को कि तू मेंढकी बन जा। तो मेंढकी बन गई थी और मैदानों की तपस्या से फिर वह परम सुंदरी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो हेमा और मैदानों ने उसको पाला मंदोदरी
उसको नाम दिया, यह भी कथा मिलती है। लेकिन जिस विशेष कारण से चर्चा स्वयं प्रभा की यहाँ मैं कर रहा हूँ कि एक वाल्मीकि रामायण से चली हुई परंपरा जो वाल्मीकि में छूट गई है, जो कि वो प्रक्रिया है स्वयं प्रभा के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता वो नहीं समझते हैं, पर वाल्मीकि ऋषि हैं और उनको पता है। तो उनके समय जो कथा गाई जाती होगी उसकी परंपरा अगर कहीं बनी हुई है तो वो कहाँ है? क्योंकि राम कथा तो गाई जाती थी, वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो लोक गायकों से उनको एक कथा मिली थी, उसको उन्होंने लिखा। भले ही नारद ने उनको समझाया हो कि तुम राम की कथा लिखो, ये तो प्रसिद्ध है, तुम तो जानते ही हो। तो कैसे जानते थे कि वो राम कथा प्रचलित है समाज में? यह उसके साथ जो अन्य कथाएं वो भी लोक गायक सूत मागध जो हमारे थे, जाति आख्यान जो गाया करते थे, जन समाज में सुनाया करते थे, वो स्वयं प्रभा की कथा भी प्रस्तुत करते होंगे, गाते होंगे। तो उसकी कहीं क्या कोई परंपरा है? तो मुझे लगा अभिनंद का रामचरित पढ़ते हुए कि उनके पास ये परंपरा एक उस कथा की है। तो वो जिस तरह से इस कथा को बताते हैं वैसी फिर यह अन्यत्र नहीं है। और लगता है कि अभिनंद को इसकी जो लोक परंपरा से मूल कथा की प्रस्तुति किस तरह से होती थी, वह कहीं से उसकी परंपरा का बोध है। तो वो तो पूरी कथा जो कि अत्यंत मार्मिक है, बड़ी हृदय विदारक कथा है, वो यहाँ 2 सर्गों में अपने रामचरित में गूंथ देते हैं। रामचरित की चर्चा मैंने पहले भी रामायण संबंधी व्याख्यानों में की है। यह बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। और जो मूर्खतावश हमें बताया जाता रहा है कि 3 ही सबसे बड़े कवि हो गए कालिदास के बाद, महाकवियों में माघ, भारवी और श्रीहर्ष, इतने बड़े बड़े कवि हो गए। माघ के समानांतर अभिनंद लिख रहे हैं, शिवस्वामी लिख रहे हैं, मंख लिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े महाकाव्य कश्मीर में ही लिखे जा रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में, और बहुत सुंदर कविता उनकी। तो अभिनंद का रामचरित तो बहुत ही सुंदर महाकाव्य है, अनेक नई अद्भुत अनोखी कल्पनाएं उसमें हैं, और कल्पना का अपार वैभव सौंदर्य उसमें ऐसा है कविता का। तो ये अभिनंद बड़े कवि के रूप में उनका स्मरण आचार्य करते हैं, राजशेखर उनको जानते हैं। 2 अभिनंद हुए हैं, उनमें से महाकवि अभिनंद हैं जो रामचरित जिन्होंने लिखा। ये युवराज केयूर वर्ष के सभा में भी रहे, तो ये और मूलतः कश्मीरी ही कदाचित थे। 12वें और 13वें सर्गों में रामचरित महाकाव्य में अभिनंद 9वीं शताब्दी के जो बड़े कवि हैं, उनको कश्मीर में कोई गायकों की परंपरा से या जो भी परंपरा स्वयं प्रभा की इस कथा की मालूम थी, उससे वो लिखते हैं। वाल्मीकि में जितनी कथा है उसको तो सुरक्षित रखते हैं, उसमें अध्यात्म रामायणकार की तरह से फिर वो अन्यथाकरण नहीं करते। ये तो अन्यथाकरण हो गया, उसमें जो कि आपको वेदांत लाना था और राम की भक्ति लानी थी, तो स्वयं प्रभा भी फिर राम की भक्ति करने लग गई, हेमा भी राम हो गई, भक्त हो गई, और सब भक्ति का जो प्रवाह आया उसमें जो कथाओं के हमारे विनियोजन हुए वो उसकी धारा है। लेकिन जो मूल धारा चली आई वो अभिनंद को कदाचित उसका बोध है। तो ये अभिनंद जो कथा बताते हैं उस पर जब हम आते हैं, और थोड़ा सा अकांड प्रथम दोष हो जाता है रामायण की कथा में। अगर हम स्वयं प्रभा की कथा विस्तार से बताने लगे, जैसा कि अभिनंद यहाँ कुछ करते हैं कि 2 सर्गों में वो स्वयं प्रभा की कहानी लाते हैं, तो ये एक मुख्य कथा को छोड़ करके उसमें उलझ जाए दूसरी कहानी में कोई, तो इसको अकांड प्रथम दोष कहते हैं। तो उसकी कोई परवाह नहीं करते अभिनंद, और वो इतना बड़ा गहना अकांड प्रथम उनके महाकाव्य का बन गया है कि वैसी कहानी फिर अन्यत्र हमको नहीं मिलती। क्षेमेंद्र ने भी लिखी रामायण मंजरी में पूरी रामायण की कथा बहुत ही सुंदर ढंग से, वो भी स्वयं प्रभा की चर्चा करते हैं, लेकिन बस उतना ही बता के छोड़ देते हैं जितना वाल्मीकि में, और संकेत बस रह जाते हैं कि ये इतने वर्षों से अकेली एक स्त्री यहाँ तपस्या कर रही है, वो अपार वैभव बिखरा हुआ है, क्यों रह रही है। तो ये संकेत भर रह जाते हैं वाल्मीकि में भी। क्षेमेंद्र जो वाल्मीकि रामायण का अनुसरण करके बिना कुछ विनियोजन किए सुंदर ढंग से लिख रहे हैं, उनमें भी छूट जाते हैं, केवल संकेत मात्र स्वयं प्रभा की कहानी के। तो अभिनंद बताते हैं 11वें सर्ग के अंत में कि अंगद ने दुर्दम नामक दानव का दमन करके उस केशव को समुद्र में फेंक दिया। फिर ये लोग आगे बढ़ते गए, भूख प्यास से बेहाल थे, उन्हें एक बिल दिखाई दिया गुफा द्वार, उससे उन्होंने उस बिल में प्रवेश किया। उस बिल में प्रवेश करते ही लगा कि एक पाताल लोक में हम आ गए, और
लगा कि बहुत गहरे अंधेरे में धंसे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम जायजा लें कि उस अभिनंद की कैसी पकड़ है, जो कदाचित अन्य किसी कवि की नहीं है। यह तो आप अन्यत्र भी उनके श्लोक देखेंगे, जो लोक धर्मी परंपरा के श्लोक हैं, कि कैसी गहरी पकड़ उनको मनुष्य की स्थितियों की, मनुष्य के जीवन की, ऋतुओं की, ऋतुचक्र की है। तो ऐसा वर्णन अन्यत्र मुझे कहीं नहीं मिला कि गुप्त अंधेरे में किसी भूल भुलैया में कुछ लोग फंस जाएं तो क्या उनका हाल होगा। अब वो उस गुफा के द्वार से अंदर चले गए, अंदर पैर रखते ही से सब एक के पीछे एक चलते गए। अब अंधेरा था तो एक दूसरे को पकड़े हुए आगे बढ़ने लगे, तो अंधेरा और भी अंधेरा गहरा होता गया। अंगद उनको दिलासा दे रहे हैं कि धीरज रख के आगे बढ़ो, पानी आनी आगे मिलेगा, अंधेरा तो बहुत ज़्यादा है। हनुमान भी हाथ टटोल करके सहारा दे रहे हैं कि भैया सब साथ बने रहो। अब जामुवान भी सांत्वना वचनों से सबका हौसला बढ़ा रहे हैं। ये 3 लोग थोड़ा धैर्य रखे हुए हैं। बाकी लोगों की जो हालत उस समय हुई है उसको संवादों में केवल अभिनंद लिखते हैं कि कोई कैसे चिल्ला रहा है, कोई कैसे चिल्ला रहा है। उसके संवाद उन्होंने लिख दिए जो कि बहुत ही नाटकीय है, और कहीं आपको इस तरह का नहीं मिलेगा कि हालत क्या होती है। एक तो लेबिरिंथ है, भूल भुलैया है, अब वापस नहीं लौट सकते क्योंकि वापस लौटने का रास्ता ही नहीं दिखेगा। कहीं अंधेरा इतना है कि कहाँ से आए थे, गुफा द्वार किस तरफ रह गया अब नहीं पता। अब जिधर समझ में आता है उधर बढ़ रहे हैं, तो हालत क्या होगी। लोग एक दूसरे को धकिया रहे हैं, वो एक दूसरे के पकड़े हुए भी हैं, और कई बार छोटे वानर बड़े वानरों को लांग करके निकल जाते हैं। शरीर दिख नहीं रहा है तो किसी के कंधे पे चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं और टकराते हैं, एक दूसरे को चीख चीख करके पुकारते हैं कि भैया नल तुम कहाँ हो, जीवित तो हो कि नहीं हो। अच्छा है, जीवित हो तो ठीक है। और बाली नंदन ये बल बहुत घबरा रहा है, चिल्ला रहा है, इसको थोड़ा आश्वस्त करो। ये अंगद से कोई कहता है, गवय तुम आगे खिसको, दिवित तुम्हें कुछ सूझा आगे क्या। महेंद्र तुम्हारी क्या स्थिति है, ये कौन है जो बहुत उटपटांग ढंग से चल रहा है, ये कौन हमें गरिया रहा है भाई, ये अपने को क्या युवराज समझ रहा है। अरे कोई बड़ा सा सांप था, नहीं ये तो लग रहा है कि हनुमान की पूंछ है। ये कोई कांटेदार पेड़ में हमारे हाथ उलझ गए क्या, नहीं लगता है कोई बहुत बड़े नाखूनों वाला कोई हमारा ही साथी है। ये कौन मेरे नितंबों को अपने नखों से नोच रहा है, ये कौन मेरे उर्वों पर खुजला रहा है। ये गवाह होगा, इसकी ऐसी ठिठोली करने की आदत है। ये कौन निर्लज्ज है जो मेरी छाती पर हाथ फिरा रहा है, जैसे कि प्रेयसी के वक्ष को सहला रहा हो। अब घबराहट में जो मन से निकलता है वो बकते चले जाते हैं। ये कौन मेरे मुंह से अपना मुंह सटा करके इस तरह से चल रहा है जैसे कि चूम ही लेगा। इस तरह से बदहवास वानर चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, डर में, गुप्त अंधेरे में और लेबिरिंथ में क्या होगा। अच्छा से अच्छा आदमी जो है पक जाएगा उस हालत में, और कुछ भी करेगा, चीखेगा। वो चूंकि साथ हैं तो एक दूसरे पर तो चीख रहे हैं। लग रहा है कि ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे लौट पा रहे हैं, और ना आगे निकलने का ना बाहर निकलने का कोई रास्ता है। ये अभिनंद इसका बहुत कल्पना से वर्णन करते हैं। और बहुत देर इधर हाथ मारने पर उनको कहीं से बहुत टिमटिमाती रोशनी मणि की दिखाई देती है। तो प्राचीन काल में मणियों से दीपक बना लिए जाते थे। मणियाँ ऐसी चमकती भी उन लोगों के पास हुआ करती थी कि हमेशा दिन बना रहेगा। कोई कमरा अगर मणियों से बना हुआ है तो वो हमेशा प्रकाशित है, उसमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं, चंद्रमा की चांदनी की ज़रूरत नहीं। कालिदास भी वर्णन करते हैं कि यक्ष के भवन में मणियाँ दीवालों में ऐसी लगी हुई हैं कि अंधेरा होता ही नहीं है, हमेशा जैसे बिजली जली हुई हो। तो जब मणियाँ इतनी सारी बहुत पास में हैं, मैदानों सब कारीगरी जो जानते थे, तो वो कोई मणि ऐसी चमकती हुई कहीं से फिर उनको दिखती है तो उस तरफ फिर बढ़ते हैं कि इस तरफ तो कोई रोशनी नजर आ रही है। तो उस मणि दीपिका की टिमटिमाती रोशनी में फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का जो वर्णन आपको ये तिलिस्मी उपन्यासों में भी नहीं मिलेगा। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता आदि उपन्यास हैं, उनमें जो रहस्य लोक में पहुंच जाते हैं पात्र, या एलिस इन वंडरलैंड है, उसमें भी इतना बढ़िया वर्णन नहीं मिलेगा जो पूरा अभिनंदन ने फिर यहाँ किया है। और उस मणि दीपिका की रोशनी में थोड़ा आगे बढ़े तो उन लोगों को लगा कि अब उस निरंकुश अंधेरे पर जैसे कि अंकुश लग गया है। और अंगद ने फिर सबको कहा कि भैया अब सब लोग मत घबराओ और थोड़ा देखो, जिधर रोशनी है उधर बढ़ते चलो, अब शायद बाहर निकलने का भी रास्ता दिख जाए, इस रसातल से तो किसी तरह मुक्ति मिले और यहाँ से बाहर निकलें।
तो आगे बढ़ते गए तो फिर अनोखी दुनिया उनके सामने खुलती गई। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दिए, चमचमाते पानी से भरी हुई बावड़ियाँ, सरोवर दिखाई दिए। और इन लोगों को लगा कि अब पानी तो पीने का कम से कम मिल ही गया, लेकिन घबरा रहे थे कि कोई रहस्य लोक लगता है भाई, एकदम से पानी पी लें। क्योंकि वो सरोवरों में घाट पर जो सीढ़ियों पर मणियाँ जड़ी हुई थीं, उनमें लहरें, रोशनी की लहरें उनमें तैर रही थीं और मछलियाँ इनमें तैर रही, कहीं ऐसा भ्रम होता था। और आगे बढ़े तो स्थल में जल का और जल में स्थल का भ्रम होने लगा। और भ्रम के भंवर में इस तरह से उस लोक में आगे बढ़ कर के ये लोग फंसते गए कि अभिनंद बताते हैं कि हनुमान को लगा कि उनको अपने आप को लेकर के संदेह होने लगा कि मैं हनुमान हूँ या कि और कोई हूँ। इस तरह के उस जादुई दुनिया में फंस कर के उन लोगों को लगने लगा और घबरा भी गए। उनको लगा कि ऋतुएं यहाँ थम गई हैं, बारिश नहीं, गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, हमेशा उजाला सब तरफ है, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, और समय अटक गया है, न कोई दिन नहीं, अब घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, पता नहीं चलता है कि दिन कितना ढला, कब शाम हुई कि रात हुई, कुछ पता नहीं चलता। ऐसी दुनिया मैदानों ने वहाँ बना दी थी, तो समय अटका रह गया है। हनुमान ये सोचने लगे कि दशानन के डर के मारे बाकी सारी दुनिया जैसे सिमट करके यहाँ समा गई है, और कभी आगे बढ़ते तो सौ इंद्रधनुष सामने टंगे हुए दिखाई देते, उनको छूने के लिए हाथ बढ़ाते तो हवा में हाथ घूमता रह जाता, वो इंद्रधनुष गायब हो जाते, क्योंकि वो मणियों की रोशनियाँ इस तरह से कहीं कहीं लहरा करके और इंद्रधनुष जैसी बन जाती थी। और कुछ और आगे बढ़े तो मणि पुस्त पुत्रक, मणियों के पुस्त पुत्रक, उनसे वो घिर गए। ये एक तरह के रोबोट की तरह, जैसे यांत्रिक पुतलों से वो घिर गए। और उनको छोड़ के थोड़ा और आगे बढ़े तो बहुत बढ़िया बगीचा, उपवन था, उसमें मणियों की सीढ़ियाँ वापी में बनी हुई थीं, उसमें मणियों की मछलियाँ तैर रही थीं, मणियों के बने हुए पक्षी वहाँ थे। तो हनुमान फिर, अब ये लोग इतने मोहित हो गए उस उपवन में कि अलग अलग हो गए, तो हनुमान अकेले अलग निकल गए और वे उस उपवन में भटक गए कहीं। और थोड़ी सी कल्पना अभिनंद इसमें जोड़ते हैं, हालांकि बहुत सुंदर है, लेकिन एकदम अवान्तर प्रसंग है कि कोई वानर वार कन्या उनको घेर, वानर वार सुंदरी उनको, हनुमान को घेर लेती है। कोई परम सुंदरी है, वानर जाति की है, तो ये तो वानर आ गया, मेरी जाति का आ गया, बहुत रूपवान भी है। हनुमान सुंदर थे, बहुत बहुत ही सुंदर थे, और युवा, क्या विशाल उनका आकार, आकर्षक थे। तो ये तो उनको देख करके रीच करके बस लिपटने लगी उन पर। वो तरह तरह की जो चेष्टाएं करती है, उनका बहुत ही आकर्षक वर्णन अभिनंद ने यहाँ किया है। ये वारांगना उसको कहा है कि वो थी ऐसी, हर किसी पर रीझ ही जाती थी, तो हनुमान पर वो रीझ गई। हनुमान अविचल रहे, क्योंकि वो स्त्रियों के प्रति तो बिल्कुल कभी इस तरह का उनके मन में भाव आ ही नहीं सकता था। हनुमान के इस रूप का, इस स्वरूप का वर्णन वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र है। अन्य रामायणों में भी उनकी मर्यादा की रक्षा इस तरह से की गई है, जो कि थाईलैंड की जो रामायण है उनमें तो उनको रोमांटिक हीरो बना दिया गया, वो तो हर किसी स्त्री से अपना रिश्ता कायम कर लेते हैं और कई जगह उनके बेटे होते चले जाते हैं। वहाँ की रामायणों में एक अलग परंपरा है, वो उनकी अपनी परंपरा है, वो बड़ी परंपरा है, ऐसा नहीं है। हनुमान के द्वारा कितना संबल उनको मिलता रहा, कैसी कैसी मूर्तियाँ हनुमान की वहाँ मिलती हैं। हनुमान बहुत बड़े हीरो उनके यहाँ, लेकिन वो रोमांटिक हीरो भी हैं। लेकिन यहाँ रोमांटिक हीरो है, हनुमान बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो पक्के ब्रह्मचारी हैं, तो पूरे अपने मनोबल की पूरी दृढ़ता के साथ हनुमान, वो चाहे जितना जो कुछ करती रही, लिपटती रही, रिझाती रही, कटाक्ष भ्रूक्षेप सब करती रही, हनुमान आगे बढ़ते गए। किसी तरह उससे पीछा छुड़ा करके वो आगे बढ़े। उसने परम सुंदरी रूपवती स्त्री के रूप में अपने आप को बना दिया। हनुमान उसको छोड़ करके आगे बढ़ते रहे। उसका वर्णन है, घन विभ्रम भंग मालिनी मदपूर प्लुत शीत सैकता नग तुंग मनंग वाहिनी तमियायस खलितोत्सुके वसा इत्यादि वर्णन। काम की लहराती बल खाती नदी की तरह वह बहने लगी हनुमान के इर्द गिर्द, इस तरह से उसका वर्णन करते हैं। अटखेलियां करके वह रिझाने लगी, हनुमान टस से बस नहीं हुए और आगे बढ़ते गए। फिर एक परम रूपवती, दिव्य रूपवती तपस्विनी उनको दिखाई दी और हनुमान उसके पास पहुंच गए। सीता का अशोक वाटिका में जो चित्र है, ठीक उसी तरह से स्वयं प्रभा का
जिसका जो स्वयं प्रभा उसने अपना नाम आगे बताया इनको, उसका चित्र यहाँ अभिनंदन ने योगिनी का अंकित किया है बहुत ही दीप्तमय शब्दों में। स्फटिकाश्म ग्रहाद अनंतरम निर्मात कांत दृशा कांत कृशा तपस्विनी ककुब प्रभयानुलिम्पति शशिलेखेव शरत पयोधरात। दिशाओं को अपनी आभा से लीपती हुई और शरतकालीन मेघों से बाहर निकल करके आती हुई चांदनी की तरह वह तपस्विनी परम शांत विग्रह वाली वह दिखाई दी। कृषकाय चंद्रकला, जो शरद ऋतु के धवल में एक पटल से बाहर आ रही हो, ऐसी वह उनको दिखाई दी। तपनांशुरुचस तपस्विनी वदनस्योपरि चंद्र चारुण ददती दृढ़बंध नीर्जटा शमनुन्ना इव राग वासना। सूरज की आभा उसके चेहरे से फूट रही थी और चंद्रमा की चांदनी भी जैसे उसको घेरे हुए थी, ऐसी अपने मुखमंडल पर कसकर बांधी हुई जटाएं बांधे हुए, इस तरह से कसकर उसने बांध रखा था जटाओं को जैसे कि अपने संयम से उसने राग वासनाओं को कस करके कस दिया हो, इस तरह की उत्प्रेक्षा करते हैं। और ये स्वयं प्रभा का सुंदर वर्णन, जिसकी तुलना में कालिदास ने जो पार्वती के तपस्यारत पार्वती का चित्र खींचा है, या तो वह हम ले सकते हैं इस स्तर का वर्णन, या अशोक वाटिका में जो वाल्मीकि ने सीता का चित्र खींचा है, बहुत ही अद्भुत चित्र, उस पर चर्चा अन्य व्याख्यानों में मैं कर चुका हूँ, उसको ले सकते हैं। हनुमान उसको देख करके और प्रभावित हो जाते हैं। हनुमान जो कि बड़े ज्ञानी हैं और बुद्धिमान हैं, वो समझ जाते हैं कि ये तो बहुत ही पहुँची हुई सिद्ध योगिनी है। और उसके मुखमंडल को देखते हुए उनको जैसा लगता है, उसको एक श्लोक में अभिनंदन ने कहा है, किमियम करुणा शरीरिणी मुदितेयम यदि वाति निर्मला पदमाप सुराप मुत्थिते रथ मैत्री मुनिभिर्निवेशिता। कुछ दार्शनिक शब्द यहाँ आ गए हैं, मैत्री, मुदिता, करुणा, योग दर्शन से आप लें चाहे इनको संबंध करें। उस समय बौद्ध दर्शन अभिनंद के समय बहुत प्रचलित था, उसमें भी मैत्री, मुदिता और करुणा का निरूपण बुद्ध के वचनों में हुआ है। तो हनुमान कहते हैं कि किमियम करुणा शरीरिणी, क्या यह करुणा ही स्वयं देह धारण करके आ गई है। ठीक इसी समय उससे कुछ पहले ही भवभूति करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरह व्यथा इव वनमेति जानकी, ऐसा सीता के लिए कह चुके हैं अपने छाया अंक में। करुणा की मूर्ति, करुणा शरीर धारिणी जैसे आ गई हो, या देह धर कर के विरह व्यथा ही आ गई हो, ऐसी अमूर्त उपमाएं भवभूति भी देते हैं सीता के लिए। वाल्मीकि तो कितनी कितनी अमूर्त उपमाओं की लड़ी गूंथते हैं सीता के लिए। स्वयं प्रभा के लिए अभिनंदन है, उसी तरह की लड़ी यहाँ गूंथी है, लेकिन बड़े पंडित थे, तो दर्शन शास्त्र का, योग शास्त्र का सारा ज्ञान निचोड़ करके उसको कविता में ढाल करके कहते हैं। इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि मैत्री, मुदिता, करुणा इनका क्या स्वरूप है योग में और बौद्ध दर्शन में, लेकिन हनुमान के वचनों में उन्होंने वो दर्शन ला दिया है। क्या यह शरीर धारणी करुणा है, क्या यह मुदिता अति निर्मल, क्या यह मुदिता है, और क्या मुनियों ने ही मैत्री को रूप दे करके यहाँ ला छोड़ा है। ऐसा देवताओं के लिए भी जो अलभ्य पद उस तक पहुँचा करके ऐसा हनुमान सोचते हैं। फिर सोचते हैं इसी अपने विचार श्रृंखला में, इसी अपने उहापोह में कि किमुता अनघ सुंदर द्युतिर्दयिता दाशरथे रसावयम, क्या अनघ सुंदर द्युति वाली दाशरथी की ही दयिता तो यह नहीं है, राम की ही पत्नी सीता तो यह नहीं कहीं होगी। रावण ने हो सकता है यहीं लाकर छिपा दिया हो, कुछ लगता है इसको देख करके कि शायद सीता ही हो। तब वो पूछते हैं कि आप कौन हैं। तपस्विनी उनको बताती है कि मैं स्वयं प्रभा नाम की अप्सरा हूँ, सूर्य के तेज से मेरा जन्म हुआ था, मुझ में आकाश में विचरण करने की सामर्थ्य है, और मैं तुमको अपनी कहानी बताती हूँ। इस तरह से फिर हनुमान को कहानी बताने लगती है कि कई वर्षों से यहाँ थी अकेली, तो अब कोई मिल गया जिसको मैं बता दूँ अपनी कहानी। बाकी वानर फिर कहीं भटक गए हो, बाद में आते हैं, फिर इसी जगह हनुमान को खोजते हुए यहाँ वो आ जाते हैं। वो लोग नहीं सुन पाते, ये कहानी हनुमान ने ही सुनी अभिनंद के हिसाब से
क्योंकि हनुमान ही इसके पात्र थे। वो शायद समझ सकते थे कि क्या मर्म कथा यह है। तो बताती है कि हम अप्सराओं का एक ही काम है, देवराज इंद्र की सेवा करना, उन्हें प्रसन्न रखना। मैं भी स्वर्ग में इंद्र की एक अप्सरा थी, सुख से रहती थी, उनकी सेवा करती थी। इंद्र की मुझ पर बड़ी कृपा थी, प्रसन्न थे, मेरे नृत्य से बहुत प्रसन्न थे। और मुनिजन मेरे निहोरे करते, जब मैं उनके सामने से उनकी तपस्या भंग करने के लिए लीलाएं करने लगती तो मेरे सामने वे निहोरा करते रह जाते थे। गंधर्व मुझ पर निछावर थे, रूप मेरा कुछ ऐसा था। उर्वशी मेरी सखी थी, रंभा तो मेरा दूसरा ही प्राण थी। सजन्या के साथ में विहार करती थी। यह सजन्या एक अप्सरा के रूप में कालिदास ने विक्रम रशियम में भी इसका वर्णन किया है, जो कि उर्वशी की सखी है। विद्याधर कन्याओं के साथ में मैं आकाश गंगा में नहाती थी, सुरापगा में स्नान करती थी। उसकी लहरों पर हथेलियों के प्रहार कर कर के मैंने मृदंग बजाना सीखा। जैसे तुम्बुरु तत्वाद्य में हमारे गुरु थे, शुशिरवाद्य में नारद हमारे गुरु थे, और सारी बाकी कलाओं को सीखने के लिए विश्वावसु जो कि परम गुरु हैं देवमंडल में, उनकी चरण रज में माथे से लगाती थी। ये सब अभिनंद कहलवाते हैं स्वयं प्रभा के मुख से। और यहाँ संगीत शास्त्र की शब्दावली आ गई है। ये तो पंडित कवि थे, तो जिनको इस दृष्टि से अध्ययन करना है रामचरित का, वो देख सकते हैं कि कितनी विद्याएं, कितनी कलाएं, उनकी शब्दावली, उनकी समझ उनको है। तो ये संगीत कला कैसे मैंने सीखी इसका वर्णन करती है। कमक की ग्रंथियों को गीति के पंडित भी मुझसे समझा करते थे, यह वह कहती है। इंद्र मेरी नृत्य कला के प्रशंसक थे। इतनी कहानियों बता करके कहती है कि एक मय दानव थे जो देवताओं के शत्रु थे। उन्होंने ही त्रिपुरासुर के लिए 3 नगरियों का निर्माण किया था, जिनको शंकर ने अपने एक शरसंधान से नष्ट किया। ये मय दानव जो था, मेरी सहेली हेमा पर अनुरक्त था। हेमा भी अप्सरा थी और मेरी सहेली थी। मैं दानव पर अनुराग के कारण वह स्वर्ग छोड़ करके चुपचाप मैं दानव के साथ चली आई, और मैं दानव ने भी उसके साथ रहने के लिए यहाँ अपना एक अलग संसार बसा लिया। अभिनंद यह कथा बताते हैं। ऐसी जगह वो दोनों आकर के बस गए जहाँ बाहर से फिर कोई ना आ सके। जितने लोगों को ले आए हैं अपने साथ सेवा करने के लिए, वो हो सकते हैं। बाहर से फिर यहाँ न कोई आ सकता है न जा सकता है, और सारा सब कुछ यहाँ सुलभ है। उपवन है, पेड़ पौधे खूब हैं, फल हैं, सब संपदा है संसार की। यहाँ आकर के वो लोग दोनों यहाँ रहने लगे। हेमा भी मेरी जो सखी थी, वो यहाँ रहते हुए मैदानों के साथ, अपने प्रेमी के साथ स्वर्ग के सारे सुख भूल गई। यहाँ ज़्यादा सुख उसको लगा स्वर्ग से भी, और दोनों के दिन सानंद बीत रहे थे। एक दिन हेमा को अपने पिता का संदेश मिला कि उनके यहाँ कोई उत्सव है, उसमें तुम आ जाओ। तो ये चूँकि विद्याधरों की विद्या से संदेश तो भेज ही सकते थे उस स्थान पर भी, तो हेमा ने कहा कि पिता के यहाँ तो मैं जाऊँगी। तो ये अपने विद्या बल से निकल करके अपने पिता के यहाँ जो उत्सव चल रहा था उसमें पहुँच गई। वहाँ जो पहुँची तो इंद्र की आँखों में वो आ गई, इंद्र की नज़र उस पर पड़ी। ऐसा अभिनंद जो बताते हैं उस कहानी से ऐसा लगता है कि अभी तक इंद्र का ध्यान ही नहीं गया था कि हमारे यहाँ जो अप्सराएं, उनमें से एक हेमा अप्सरा जो है वो गायब है और वो चुपचाप भग गई है मैदानों के साथ। ये उनका ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि अब हजारों अप्सराएं हैं, कोई एक चली गई चुपचाप तो नहीं ध्यान गया। लेकिन अब वो अपने पिता के यहाँ उत्सव में आई है, उसमें इंद्र भी आए हैं, तो वो तो बेटी है उनकी, तो उस पर नज़र उनकी चली गई। अच्छा ये तो मेरे यहाँ मेरी सेवा में नहीं आई, बहुत समय से कहाँ थी। वो सब समझ गए कि ये चक्कर इसका हुआ है, वो जो मेरा शत्रु था मैदानव, उसके साथ ये भागी है। तो वो उसको पकड़ के फिर बंद कर देते हैं। ये स्वयं प्रभा बताती है कि वो इंद्र ने फिर उसको रोक लिया, इतना स्वयं प्रभा बताती है। अब स्वयं प्रभा जो इसकी सखी है हेमा की, उससे वो कहती है कि तू किसी तरह चली जा मेरे प्रिय के पास, क्योंकि मैं कह के आई थी कि मैं तो तुरंत लौट के आ जाऊंगी उस उत्सव में, बस मुझे अपनी शक्ल दिखाना है और मैं आ जाऊंगी। अब यहाँ मुझे रोक लिया, दिन निकलते चले जा रहे हूँ, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तू वहाँ चली जा, मैं रास्ता बताती हूँ कैसे वहाँ घुसना है, उस गुफा के द्वार से तू जाएगी और वहाँ चली जा। उनको किसी तरह बता करके आ जा कि इंद्र ने मुझे रोक करके कैद कर लिया है, मेरी प्रतीक्षा न करें, जो हो गया सो हो गया, क्या अब कुछ नहीं हो सकता है। ये उनको तू
बता करके आ जाना। और वो हैं, रह रहे हैं, उनको आश्वस्त कर देना कि मैं बाहर निकल करके किसी तरह जीवित लौट करके आई तो अवश्य आ ही जाऊंगी, और कुछ मत तब तुम सोचो, और किसी तरह मैं मिलूंगी तुमसे, यह सोच करके धैर्य धारण किए रहो, ऐसा कह के तू चली आना। तो इतना संदेश दे करके स्वयं प्रभा बताती है कि मुझे भेजा मेरी सखी ने, लेकिन मैं यहाँ आई तो जो बच्चे कुछ अनुचर थे उन्होंने बताया कि मैं दानव तो मर चुके हैं, उनका प्राणांत हो गया। जो यहाँ स्वामिनी थी उसके विरह में वो झेल नहीं पाए उसका विरह, और कुछ दिन प्रतीक्षा करने के बाद वो रहे नहीं। इतनी कथा स्वयं प्रभा की है। अब आप कल्पना कर सकते थे कि कितने कोमल हृदय का कैसा प्रेमी ये मैदानव रहा होगा, कितना बड़ा शिल्पी, कितना बड़ा कारीगर, वो कितना बड़ा वैज्ञानिक, वो कितना कोमल हृदय का प्रेमी, और कैसा उसने चाहा हेमा को, वो कैसे उसके साथ वो भाग के आई और फिर ऐसी बड़ी दुखांतिका हुई मैदानों के साथ। अब इतनी कथा बता करके स्वयं प्रभा कहती है कि तब से मैं यहाँ से नहीं गई मैं यहाँ से। मुझे लगा कि स्वर्ग में जाकर के मैं हेमा को ये बताऊंगी कि वो तो गुजर गया तुम्हारा प्रिय, तो उसका भी प्राणांत हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि मेरी प्रतीक्षा करती रहे कि शायद लौट करके आएगी, मुझे बताएगी कि मेरा प्रिय जीवित है। इस प्रतीक्षा में वो जीवित हो सकता है कि बनी रहे, इसलिए मैं जाऊंगी ही नहीं। मैं कैसे उसके सामने पहुंचूंगी, कैसे उसका सामना मैं करूंगी, कैसे मैं उसको बता सकूंगी कि तुम्हारा प्रिय तो गुजर चुका। तब से स्वयं प्रभा कहती है कि मैं यहीं हूं, मुझे अब यहाँ से कहीं नहीं जाना, सारी आयु बची हुई मैं यहीं निकाल दूंगी। मैं तपस्या करती हूँ, मैं योगिनी हूँ, ये सब कुछ मेरा तेज योगिनी का यहाँ रह कर के मैंने पाया। इतनी ही मेरी कथा है। हनुमान को ही वो बताती है, हनुमान ही सुन सकते थे, हनुमान ही समझ सकते थे। अब अभिनंद इतनी कथा बता करके और आगे फिर जो वाल्मीकि के अनुसार कथा है उसको बताते हैं कि उसने वानरों को बाहर निकलने का मार्ग बताया। जाते जाते हनुमान उनकी जो व्यवहारिक बुद्धि है उससे स्वयं प्रभा से कुछ कह गए, उसको हनुमान बताते हैं, उनकी कैसी पकड़ है चरित्र की, इसमें आप समझ सकते हैं। तो अभिनंद कहते हैं कि हनुमान ने उससे कहा हाथ जोड़ करके कि मेरी आपसे विनती है कि आप भी स्वर्ग चली जाइए, अकेली आप बरस पर बरस बीतते चले गए, यहाँ रह रही हैं, कैसे अब आप यहाँ रहेंगी। मुझे लग रहा है कि वो भी अब प्रतीक्षा नहीं कर रही होगी, वो भी भूल चुकी होगी आपकी जो सखी है, जो हो गया। इतना कहकर के वो चल देते हैं। स्वयं प्रभा ने उनकी बात सुनी नहीं सुनी, उसका क्या हुआ यह तो अभिनंद भी फिर नहीं बताने की आवश्यकता समझते। इतनी ही स्वयं प्रभा की कथा है। यह कथा कहीं से चली आई है अभिनंद तक, निश्चित रूप से उसको बहुत सुंदर काव्यात्मक रूप में ढाल करके, बहुत मार्मिक बना करके उन्होंने अपने महाकाव्य में, जो कि बहुत खंडित रूप में हमको मिलता है दुर्भाग्य से, और कई जगह पाठ समझना भी कठिन है। आभास होता है कि कैसी कविता उनकी है, कितनी उत्कृष्ट कविता, कैसे अनोखे वो कवि हैं। हमको अभिनंद इतनी कथा बता करके छोड़ देते हैं। जो कहा उसने वो तो बहुत साफ है स्वयं प्रभा ने हनुमान से कि ध्रियतेद्य सखी मदाशया गतवत्याम मई निर्मनोरथा। मेरी प्रतीक्षा करते करते तो आशा में मेरी सखी जिंदा रहेगी। वो जानती है, हनुमान नहीं समझ पाए दोनों के चरित्र को, क्योंकि प्रेम की गहराई वो नहीं समझ सकते थे। उन्होंने तो स्त्रियों से प्रेम किया नहीं, तो बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, तो अपना ज्ञान दे जाते हैं। लेकिन स्वयं प्रभा जो कहती है अपनी कथा के उपसंहार में कि मैं इस आशा में यहाँ हूँ कि जब तक मैं उसके सामने नहीं पहुँचूंगी और नहीं बताऊंगी तब तक जिंदा रहेगी वह, इस आशा से कि एक दिन वो आकर के मुझे मेरे प्रिय का समाचार दे देगी, और ये मनोरथ भी उसका टूट जाएगा तो उसका भी प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि मैं समझ गई कि दोनों एक दूसरे को ऐसा चाहते हैं। ये
विषहेत वियोग वेदनाम कथम एकांत दृशा तपस्विनी। वियोग की जो एकांतिक वेदना है उसको वह कैसे झेल पाएगी। आशा जो होती है वियोग में कि कभी मिलन हो जाएगा, कभी समाचार ही मिल जाएगा, उसमें तो जीवन धारण आदमी प्रेमी कर सकता है, और नहीं तो प्राणांत हो जाएगा उसका। वर मिथ्यमिदम गतम वयो, सारी उम्र मेरी भले ही यहाँ बीत जाए, यहाँ मैं मर जाऊं रहते रहते, लेकिन यहाँ से अब नहीं मैं जाऊंगी। वर माप तो विरह सलोहिते ही, सारे देवताओं से मेरा विरह हो गया, सारी दुनिया मेरी छूट गई, मेरे लिए अब यही अच्छा है कि मैं अपनी अब सखी का अब सामना न करूं कभी, जो घट गया उसको बताने के लिए। स्वयं प्रभा की यह कथा तुलसीदास में तो बहुत ही चलते रास्ते आई, बहुत संक्षेप में निपटा दिया उन्होंने कि योगिनी मिली, उसने कहा कि आंख मूंदो तो यहाँ से बाहर निकल जाओगे। उनको कोई विशेष मतलब नहीं था। अध्यात्म रामायणकार ने उसमें भक्ति का प्रवाह ला दिया। लेकिन ये जो कथा है, यह कथा कहीं से अभिनंद को परंपरा से प्राप्त है, इस रूप में उन्होंने गूंथी है। और इन सब संस्कृत की रामायणों के पश्चात विष्णुदास, जिन्होंने हिंदी की पहली रामायण लिखी 14वीं शताब्दी में, वो कम से कम नाम तो लेते हैं स्वयं प्रभा का। बाकी तो अब स्वयं प्रभा का कोई नाम ही नहीं लेता, उसकी कहानी तो भूल गए, भुला दी गई तो भुला ही दी गई। उनको मालूम है वाल्मीकि में जो परंपरा है उसका बोध विष्णुदास को है, उन्होंने संस्कृत में मूल जो पढ़ा है वाल्मीकि का। तुलसीदास ने तो जो अपनी रामायण लिखी है उसमें अध्यात्म रामायण बहुत छाया हुआ है पूरा। नाम तो वाल्मीकि का अवश्य खूब लेते हैं और ग्रहण भी करते ही हैं कथा उनसे, लेकिन अध्यात्म रामायण का जो प्रवाह है भक्ति का, वो और बहुत सारे अभिप्राय कथा में जो अन्यथा करण हुआ है वह भी अध्यात्म रामायण का तुलसीदास में आता है। लेकिन विष्णुदास को मूल कथा जो है उसका बोध है, वो स्वयं प्रभा की चर्चा इसी तरह से करते हैं। यहाँ इस प्रसंग को विष्णुदास के जो बुंदेली रामायण के पद्य हैं उनमें वाल्मीकि रामायण में जो स्वयं प्रभा की कथा है उसका उनको किस तरह से बोध है। हालांकि अभिनंद ने जिस तरह से बताई है वह तो केवल अभिनंद में ही मिलती है, और मेरे हिसाब से वह कथा स्वयं प्रभा की मूल कथा है, जो कि वाल्मीकि के समय कभी गाई जाती सुनाई जाती रही होगी, वो चली आई है। हमारे यहाँ तो सदियों सदियों कथा गायकों के माध्यम से इस तरह की कहानियाँ सुरक्षित रही हैं। तो विष्णुदास कहते हैं कि गुफा का अंधेरा उसी तरह से उन्होंने पार किया, उजाले में पहुँचे, विचित्र मायामय नगर में वो पहुँच गए। वहाँ एक तापसी मिली। कनक रतन बहुते वास, कंचन कमल फूल बहुवास, नगर गांव देखत जुर्बान, है विवास पानियो तिहि थान, कौन कथा को करे पसारू, दिसे भवन सबे एक सारू। विष्णुदास कहते हैं कथा को कहाँ पसारा मैं करूँ, कितना बताऊँ इस सब के बारे में। वो जानते हैं कि विस्तार कहीं हो सकता है, और सारे भवन एक साथ अद्भुत भवन दिखाई दे रहे हैं। तहाँ एक देखी तापसी, अंजनी पूत बुद्धिमन बसी, वहाँ एक तपस्विनी दिखाई दी, अंजना के पुत्र हनुमान की बुद्धि को लगा कि यह तो बहुत ही सिद्ध योगिनी है। विनय करें और बूझत ताई, कहियो थान कोनो को आई। उसके सामने हाथ जोड़कर विनय करते हैं, उससे पूछते हैं कि कौन सा स्थान है। तेज तिहारो अग्नि समान, केतक काल बिते ही थान, तुम्हारा तो तेज अग्नि के समान है, कितने काल से तुम यहाँ स्थान डेरा डाले हुए हो। सुनवत वचन हनुमत वचन सुनत सो हसी, उपजी माया कहे तापसी। हनुमान के वचन सुनकर के तपस्विनी हंसी, उसको माया उपजी। माया का यहाँ अर्थ करुणा के आशय से है। उसके मन में माया या दया आई और उसने अपनी कथा उनको बताई। और कथा उसने जो बताई वो संक्षेप में, यहाँ बलि मय देवत भयो, यहाँ बलि मय देवता यहाँ रहते थे। तिह यह वीर देश निर्मयो, उन्होंने यह वीर देश सुंदर देश बनाया है। पवन न बहे उवे नहीं ससी, सकत न को नर बंदर बसी। यहाँ न पवन हवा तक यहाँ नहीं आ सकती बाहर से, यहाँ सूरज नहीं उगता, यहाँ चंद्रमा नहीं उगता, लेकिन उजाला हमेशा यहाँ रहता है। कोई नर या वानर यहाँ नहीं घुस सकता। सूरज तपे न बरसे मेह, भुवन रयो मह जयत एह। यहाँ न सूरज तपता है न मेघ कभी बरसते हैं। तीनों लोकों में न्यारा एक लोक ये एक अलग ही है। मेरु सुवर्ण तनी हो दिया, राखी देह बहुत जप किया,
स्वयं प्रभा मोह कहिए नाम, राम भजन बिन और न काम। मेरू जो स्वर्ण का पर्वत है, उस पर जाकर के मैंने बहुत जप तप किया है। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। राम का भजन करने के सिवा मुझे और कोई काम नहीं है। बकला पहरूं जुवन बल खाऊं, बन फर तुता चीर पहराऊं। मैं बलकल वस्त्र पहनती हूँ और वन के फल खाती हूँ। हेमा नाम सखी सुंदरी, सो संगीत कला गुण भरी। हेमा नाम की मेरी सखी बहुत ही सुंदर थी, संगीत कला में निपुण थी। तिहि अति नेह मोहि बर दो, तासु पसाई बहुत जप कियो। उसने बहुत प्रेम के कारण मुझे यह वन दे दिया, मुझे वह सौंप करके चली गई है। इतनी कथा विष्णुदास बताते हैं। इसके साथ में स्वयं प्रभा की जो कथा है उसका यह प्रसंग यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।